तो सबसे पहले बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। बहुत से लोगों को डाउट रहता है इसको लेके कि जब हम डाइट ले रहे हैं तब तक हमारी स्किन अच्छी रहेगी क्या? डाइट बंद करने के बाद हमारी पिगमेंटेशन दोबारा हो जाएगी? और बहुत से लोग इस चीज़ को मानते भी हैं कि ऐसा हुआ होगा, मेबी हुआ होगा, मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन अगर आप इसमें से कोई ऐसे जन है जिनके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। हाँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर एक बार चली जाती है वो भी नेचुरल तरीके से तो वापस नहीं आएगी। और ये मैं आपको नेचुरल स्किन दिखा रही हूँ कि किस तरह से इतनी चीज़ें करने के बाद भी मेरी पिगमेंटेशन अभी तक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर आपकी स्किन हो चुकी है। तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी क्योंकि धीरे-धीरे करके ये चीज़ें काम करती है जो कि 100% नेचुरल है। लेकिन एक बार चली जाएगी तो ये दावा है कि नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक तो अगर इतने लंबे टाइम तक हम किसी डाइट को फ़ॉलो करते हैं तो वो हमारा रूटीन बन जाती है। तो जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं वो हमारी बंद हो जाती हैं और जब ऐसा होगा ना तो डे बाय डे हमारी स्किन वैसे ही अच्छी होती जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स के ऊपर। व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा आपको फ़ील होते हैं और वो ईज़िली निकल भी जाते हैं, सॉरी व्हाइट हेड्स। लेकिन ब्लैक जो होते हैं वो जल्दी से रिमूव नहीं होती हैं और एक ही दिन में या एक ही प्रोसेस में उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने नेल्स से उनको निकालना चाहिए, नहीं तो जो गड्ढे होते हैं वो बन जाते हैं, पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आज जो वे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, कोई भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हम अपनी स्किन को नहीं देने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले फेस क्लीन होना चाहिए और जब फेस क्लीन अगर आप हमेशा करके सोते हैं या हमेशा अपने फेस को क्लीन रखते हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो वैसे ही हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है। लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और चीज़ें हो जाती हैं, तो ये धीरे-धीरे करके बिल्डअप होती रहती हैं। ठीक है? तो प्लीज़ अपने जो स्किन है उसको क्लियर रखें, क्लीन रखें, जितना हो सके स्किन केयर पे के ऊपर फ़ोकस करें। और उसके बाद जो आपने करना है, यहाँ पे मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ लेमन और दूध से, जो कि हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई की है वैसलीन, जो भी थिक सी चीज़ है ना वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब भी आपके क्योंकि ये भी एरिया पूरी तरह से रफ़ हो चुका है, जैसे हील्स हुई, हाथ हुए, जब भी फट जाते हैं तो उसके ऊपर हम वैसलीन जब लगाते हैं तो वो सॉफ्टनेस वहाँ पे आ जाती है। तो वही सॉफ्टनेस हमें यहाँ पे चाहिए, इस पोर्शन को हम करना चाहते हैं सॉफ्ट, ठीक है? और जैसे ये सॉफ्ट होंगे ना तो इनको जब निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएँगे और बहुत ज़्यादा जो है ना पोर्स को ओपन ये नहीं करेंगे। इसको लगा के 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है और अगर आपको चिन पे है, फोरहेड पे है तो वहाँ पे भी आपने सेम प्रोसेस को करना है। इसके बाद ये जो हमारी बुक्स होती हैं उसके ऊपर जो बिल्कुल पतली सी लेयर का कवर होता है ना, वो मैंने यहाँ पे निकाला है और इसके निकालने का क्यों निकाला है ये भी मैं अभी आपको बताऊँगी। इसलिए क्योंकि जब हम चिपका देंगे ना हमारी स्किन के ऊपर, एक तो ये वैसे ही चिपक जाता है बहुत आसानी से। उसके बाद हम गर्म पानी से थोड़ा-सा गर्म स्टीम हम देने वाले हैं, जिसमें कि भाप निकल रही हो कुछ इस तरह का। पानी मैंने लिया है, आप चाहे तो स्टीमर की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्टीम जब लेते हैं तो पूरे फेस पे वो बहुत जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती कि ऑलमोस्ट चिक्स वगैरह जो है ना हमारे वो ड्राई होते हैं, यानी कि रफ़ होते हैं और वहाँ पे भी जब ड्राई एरिया को आप स्टीम देते हैं तो और ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको स्टीम दे रहे हैं एक टॉवल की हेल्प से और अच्छे से स्टीम देने के बाद जब आपको लगे कि हाँ, हीट पैदा वहाँ पे हो चुकी है, गर्म हो चुका है, तो आपने इसको स्टॉप करना है। लेकिन 3 से 4 बार ये सेम प्रोसेस आपने करनी है। इससे क्या होगा, जो स्किन सॉफ्ट हुई है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। एक तो मॉइस्चर वहाँ पे है, दूसरा हीट यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं। उसके बाद इसको रिमूव कर दें, आप देखोगे कि थोड़ी-सी हल्का-सा रेडनेस आपको हो चुकी है और उसके बाद इस तरह से आपने ईयरबड की हेल्प से पूरी नोज़ को अच्छे से रब करना है। अगर आपके व्हाइट हेड्स हैं तो वो ईज़िली निकल जाएँगे इसी प्रोसेस से। बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत भी हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक है ना तो वो ईज़िली रिमूव नहीं होती है और 1-2 बार में तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अगेन फिर से अपने जो नोज़ है उसको स्टीम देनी है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और मैंने वो कवर उतारने के बाद भी ऐसा प्रोसेस किया था। तो सेम आप भी कर सकती हैं। स्टीम देने के बाद और जब आपको लगे कि हल्का-सा गर्म हो चुके हैं तो इस तरह से निकालना है। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, काफ़ी टाइम से है, तो 2 से 3 बार इस तरह से पुश करने के बाद
अगर निकल जाते हैं देन ओके, अगर नहीं निकलते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो फिर वो डीपली निकलेगा ना तो वो कहीं न कहीं आपको पिंपल हो सकता है या फिर आपके पोर्स को बहुत ज़्यादा विज़िबल कर देगा। वो जैसे गड्ढे होते हैं ना वैसे-वैसे स्किन पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से करने के बाद आपने सेम उसी पानी से आपने इसको क्लीन कर देना। आप देख रहे हो नोज़ कितनी शाइन हो गई है। लेकिन प्रोसेस अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है और भी कुछ करना है हमें और आपको ये डेली नहीं करना है, वीक में 1 बार कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको है तो। ठीक है? इसके बाद आपने लेना है कोई भी ऑयल, जो भी फेस ऑयल आप यूज़ करते हैं वो ऑयल आपने लेना है और गर्म पानी से ही हमने इसको वाइप किया था तो जो वैसलीन है वो बहुत जल्दी से नहीं निकलती है और पोर्स के अंदर चली जाती है। इसलिए हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं और आपने जो भी फेस ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल है वो ले लें, बादाम ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अच्छे से रब करें। रब करने का मतलब है कि मसाज करनी है। देखिए ऑलरेडी फेस क्लीन है, नोज़ पे हमने इतना कुछ किया है तो हम चाहते हैं हल्के से रब करें। आप विश्वास करोगे अगर व्हाइट हैंड है पहले और बिफोर एंड आफ्टर आप स्किन को टच करके देखना उसी से आपको पता लगेगा। ठीक है? और जैसे ही आप इसको अच्छे से मसाज करोगे ना तो कुछ चीज़ें यानी कि कुछ जो ड्राई पोर्शन है, ड्राई स्किन है वो ऐसे ही निकल जाती है। ज़रूरी नहीं होता हर बार एक्सट्रैक्टर की हेल्प से निकालें या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हम अपनी स्किन को दें। अच्छे से पूरे फेस पे मसाज कर लिया। आप चाहें अगर ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ़ उसी एरिया को जो इफ़ेक्टेड है ना उसको भी कर सकती हैं। उसके बाद एक टिश्यू लेके पूरे ऑयल को अच्छे से निकाल लो और जो भी वैसलीन बची है, डर्ट बची है, जो भी आपकी स्किन पे जमा हो रहा था ना अब तक वो पूरा इससे निकल जाएगा क्योंकि एक तो हीट पैदा हुई है और ऑयल के साथ वो पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। पूरे फेस को कुछ इस तरह से क्लीन करने के बाद अगेन आपको वही स्टीम वाला यानी कि हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और उसी में इस टॉवल को रब करते हुए कुछ इस तरह से अपने फेस को हल्की-हल्की स्टीम देके रब करना है क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी तरह का ऑयल अगर रह गया ना तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको है और फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपने इसको रब कर लेना है हल्के गुनगुने पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। हल्के गुनगुने पानी से जो है इसको वाइप कर लेना है। ठीक है? वाइप करने के बाद हम लगाएँगे एक मास्क। हम चाहते हैं जो भी पोर्स हमारे इतने डिस्टर्ब हुए हैं, वो एक तो थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाएँ और वो कम विज़िबल हों। इसके लिए हम ये मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगाने के लिए जो मास्क मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ना, वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। उसका लिंक भी आपको यहीं कहीं मिल जाएगा, ज़रूर देखना। जो मैंने पिगमेंटेशन वाली सीरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें मुलेठी है और इसके अंदर आई थिंक बेसन है, चंदन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, वो मास्क मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और मैंने इसको इसका पेस्ट बनाने के लिए अगेन दूध का यूज़ किया है, ठीक है? आप चाहें तो रोज़ वाटर, कर्ड जो भी आपको सूट करता है वो भी आप यहाँ पे लगा सकती हैं। हल्का-सा रब करते हुए लगाना है, इससे क्या होगा हल्की-सी स्क्रबिंग हो जाएगी हमारे फेस की और जो भी ऑयल है वो अगेन हम उस ऑयल को निकालना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो ऑयल हमारी स्किन के अंदर रहे या फिर वो वैसलीन जो है, ख़ासकर उसे हमें निकालना है। तो अब इस तरह से करने के बाद हमने क्या करना है, एक थिक लेयर लगानी है। थोड़ा हल्का-सा मसाज करें, उसके बाद एक थिक लेयर लगाएँ, ठीक है? थिक लेयर लगाने के बाद अगर आपके पास ये मास्क नहीं है ना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्तानी मिट्टी अगर आपके पास है, मुल्तानी मिट्टी, बेसन और हल्दी, उसको मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसन का पैक भी आप लगा सकते हैं। तो लेकिन पैक लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी ऑयल पूरी तरह से निकल जाए और उसके बाद जैसे ही ये ड्राई होगा ना, बहुत ज़्यादा आपको ड्राई फ़ील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मुलेठी है ना, वो एक तो उसमें मीठापन होता है, स्वीटनेस की वज़ह से ना वो इतना खिंचाव स्किन पे नहीं होने देती है, लेकिन हाँ, अच्छे से चिपक जाती है, बहुत अच्छे से। ठीक है? तो आपने पानी अपने फेस पे डालना है और हल्के-हल्के हाथों से पूरे फेस को गीला करके और रब करके इसको निकाल देना है। यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो भी चीज़ें हम करना चाहते थे, यानी कि अपने स्किन को ब्लैक हेड्स को रिमूव करना चाहते थे, उसके बाद कूल डाउन करना चाहते थे, तो वो सारी प्रोसेस हो चुकी हैं। लेकिन इसको क्लीन करने के बाद एक अच्छा-सा टोनर अपनी स्किन के ऊपर लगाएँ और आप देखोगे इतनी अच्छे से क्लीन हो गई थी ना बिफ़ोर एंड आफ्टर आप ज़रूर बताना और जब अगर आप ट्राई करते हो तो अपने रिज़ल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इस तरह से करने के बाद प्लेन पानी से यानी कि ठंडे पानी से टैप वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लो। उसके बाद कोई भी टोनर अगर आप यूज़ करते हैं या जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, दोनों को लगा के अपनी स्किन को रेस्ट करने देना है। आपको किसी भी तरह की सनस्क्रीन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी और आपकी नोज़ जो है, वो ब्लैक हेड से, व्हाइट हेड से फ्री हो जाएगी और बिल्कुल शाइन करेगी जैसे ये कर रही है।
ठीक है? तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।